नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों की बौछार कर दी है और पहली बार सीधे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की धरती पर हमला किया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल एक सैन्य जवाबी कार्रवाई है या फिर मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका असर उन 80 लाख भारतीयों पर क्या पड़ेगा जो खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि ईरान दुबई और यूएई पर हमला क्यों कर रहा है। खाड़ी देशों की तटस्थता का अंत और भारत की 80 लाख आबादी के लिए इसका क्या अर्थ है। ईरान द्वारा यूएई पर किए गए हमले ने अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष को और बढ़ा दिया है, जिसमें अमीराती धरती पर स्थित अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा की गई हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। दरअसल यह हमला सीधे यूएई के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान के निशाने पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं जो खाड़ी देशों में मौजूद हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ही मिसाइल हमला किया है। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान की जमीन पर सैन्य अभियान चलाया था। ईरान ने उसी के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलें दागी हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद अबू धाबी के आसमान में जोरदार धमाके सुने गए हैं। यूएई की एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को रोक लिया है, लेकिन एक मिसाइल का मलबा रिहायशी इलाके में भी गिरने की खबर के बाद पूरे दुबई में अफरा तफरी मची हुई है। कई उड़ानें डायवर्ट कर दी गई हैं, कुछ एयरलाइनों ने उड़ानें रद्द कर दी हैं और यूएई ने अस्थायी रूप से अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। दशकों से खाड़ी देश युद्ध से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई को पूरा समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब खाड़ी देश खुलकर ईरान के खिलाफ खेमे में जा सकते हैं। मित्रों, अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। वहीं दूसरी ओर खाड़ी में एक देश ऐसा भी है जो अभी भी इस संघर्ष से दूर है, वो है ओमान। जी हाँ, ओमान लंबे समय से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में जिनेवा और ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन ताज़ा हमलों के बाद इसके शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। मित्रों, यह संकट भारत के लिए भी बेहद गंभीर हो सकता है। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय रहते हैं। सिर्फ यूनाइटेड अरब अमीरात में ही लगभग 35 लाख भारतीय हैं। अब स्थिति यह है कि कई उड़ानें रद्द हो रही हैं, हवाई क्षेत्र बंद किया जा रहा है और भारतीय दूतावासों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर युद्ध और बढ़ता है तो भारत को अपने नागरिकों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। एक और बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और भारत जैसे देशों पर बड़ा आर्थिक दबाव आ सकता है। ईरान का यूएई पर हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि मध्य पूर्व का संघर्ष अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अगर यह टकराव बढ़ता है तो खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था बदल सकती है, वैश्विक तेल बाजार हिल सकता है और लाखों प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या यह तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। जो भी होगा उस पर हम सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। हम तो सिर्फ शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं।